जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान भगवान दास कुशवाहा, तौर ललितपुर उत्तर प्रदेश का, और ये लिखते हैं कि मारत मारत हम मरे तुम ना मरी मरवाए से, आचर को छोड़ दो का हो तो मुस्काए से। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट है श्रीमान भगवान सिंह कुशवाहा का, और इन्होंने जो लिखा है वो ऐसी अनुपम छवि के बारे में लिखा है जिसका हम वर्णन करते नहीं अघाते। मेरे कथा प्रेमियों सभी से मेरा एक ही निवेदन रहता है, मेरे विद्वान सब्सक्राइबरों, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और प्रत्येक दिन नई नई सुंदर सुंदर कथाएं सुनते जाइए। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि ऐसा है, किसने कहा कि मारत मारत हम मरे तुम ना मरी मरवाए से। कि होता क्या है, शाब्दिक अर्थ निकाल लिया, आचर को छोड़ दो का हो तो मुस्काए थे। बड़ा सुंदर सा कमेंट है कि देखिए कि एक बार जब मीराबाई जोधपुर के राठौड़ वंश में पैदा हुई, राणा रतन सिंह राठौड़ की पुत्री थी, और इन्होंने एक दिन अपनी छत पर चढ़ के एक बारात को निहारा। जैसा कि स्त्रियों का स्वभाव होता है, सभी औरतें बारातों को देखती हैं कि दूल्हा कैसा निकल रहा है। चढ़ाई के समय, तो चढ़ाई के समय किसी बारात को देखा। अब उस दूल्हा को देख के मीरा के मन में एक भाव आया, जब ये बहुत ही बालकपन में थी, बाल मन में थी। कहने लगी अपनी मां से, मां ये जा रहा ये क्या है, इस तरह से कि बेटी ये दूल्हा है और ये अपनी दुल्हन से विवाह करके ले जाएगा। तो कहने लगी, मां मेरा दूल्हा कौन है। तो बच्ची थी उस समय, तो मां ने उचित नहीं समझा और इनको डांटा फटकारा भी नहीं, कहा कि तेरा दूल्हा वो रहा। अर्थात कौन, इशारा कर दिया भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ, प्रतिमा की तरफ। जब इस तरह से इशारा कर दिया तो दोस्तों 16वीं शताब्दी भक्ति धारा में समा गई। मीरा को लगा कि यही तेरा पति है, तेरी मां ने बताया है, तो उसी को मन में धारण कर लिया मीराबाई ने। अब बाद में जब वो किशोर अवस्था में पहुंच गई तो उनका विवाह तय हुआ भोजराज से, चित्तौड़ के महाराणा भोजराज से। और भोजराज से जब शादी तय हुई तो मीरा ने मना किया कि मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्या होता है, मीराबाई को मनाया गया, जबरदस्ती उसका विवाह भोजराज के साथ में करा दिया गया। अब भोजराज दूसरे पति हो गए, लेकिन मीरा के मन में तो पति बैठे थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। चित चोर नैन चोर कन्हैया मुरली वाले उसके दिमाग में, दिल दिमाग में समाये गए। अब क्या होता है, मीरा ने जब ये देखा तो मीरा भगवान कृष्ण के मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा करने जाने लगी। इससे क्या हुआ, उनकी एक ननद थी उदाबाई, उसने कहा ये क्या करती है, इस तरह का व्यवहार हम राजाओं के लिए व्यवहार ठीक नहीं है। उसने बदनाम करना चाहा मीरा को।
और अपने भाई भोजराज से कहा कि ऐसा है, तुम्हारी पत्नी का कोई गुप्त आशिक है, उससे वह बात करती है। जब वह मंदिर में थी तो उस समय मंदिर के किवाड़ों को तोड़वाया स्वयं भोजराज ने। तोड़वा करके देखा कि मीराबाई अपने भगवान से बात कर रही है, नृत्य कर रही है, उन्हीं से बातें कर रही है। इस तरह की बात को देख करके भोजराज को परेशानी होने लगी, क्योंकि मीरा तो अपने वास्तविक प्रेमी भगवान श्री कृष्ण के साथ थी, उन्हीं के साथ सोती, उन्हीं के साथ बैठती। भगवान कृष्ण सचमुच में उनके पास रहते थे। एक दिन क्या हुआ, सोचा कि ये मूर्ति तो नील वर्ण है, क्यों ना मैं ऐसा कर लूं कि मेरा रंग नीला कर लूं। तो भोजराज ने अपना भी रंग नीला कर लिया। इससे क्या हुआ कि भगवान तो भी नहीं दिखाई दिए और मीरा हंसने लगी, कहने लगी कि भगवान कृष्ण तो ये हैं, कोई नीला करने से भगवान नहीं हो जाओगे। और उससे उनको एक इन्फेक्शन विशेष हुआ, जिसके कारण भोजराज की मृत्यु हो गई। जब भोजराज की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात लोगों ने मीरा को पाबंद रखना चाहा, लेकिन मीरा पाबंदगी में नहीं जी सकी। और क्या हुआ, प्रत्येक दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने लगी। जब इस तरह की बातों को देखा तो उस समय विक्रमादित्य उनका देवर था जो शासन कर रहा था। उसने कहा कि मीरा, ये वार्ता तेरा ठीक नहीं है, सत्संग भजन लोगों में इस तरह से घुल मुल के रहना तेरा ठीक नहीं है, इसलिए मीरा तू तेरा आचरण छोड़ दे। लेकिन मीरा नहीं मानी और उसी चित्तचोर के चक्कर में मंदिर जाती रही, अर्थात चित्तचोर भगवान श्री कृष्ण के लिए। और जब देखा कि मीरा नहीं मानने वाली है तो मीरा ने क्या किया दोस्तों कि ये नहीं मानेंगे लोग, तो उसके बारे में उस समय एक दंड विधान था कि जो व्यभिचार करता है उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। इस कारण से राणा ने जहर मंगा करके भरे दरबार में मीरा को दिया और मीरा उसको पी गई। लोग उसके मरने की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन मरने की तो क्या चले, उसका स्वास्थ्य ठीक रहा और लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसी विक्रमादित्य ने क्या किया, एक सर्प को एक पिटारे में बंद करके कह दिया कि मीरा, ये तुम्हारे लिए पूजा करने के लिए फूलों का हार है, तुम पहन लेना और तुम्हारे कन्हैया को पहना देना। लेकिन दोस्तों मीराबाई ने देखा कि सचमुच में फूल निकले, लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस तरह की यातना दी। विक्रमादित्य ने एक दिन देखा क्यों ना इसको ऐसी कीलों पर सुला दिया जाए कि इसकी मृत्यु हो जाए, और उस पर सोने गई तो वो फूल बन गए। देखिए मीरा की पराकाष्ठा, तभी तो कहती हैं कि हेरी में तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। दोस्तों वहां से परेशान होकर के मीरा चली गई वृंदावन में। वृंदावन में उन्होंने जीव गोसाई से मिलना चाहा, लेकिन जीव गोसाई ने यह कह दिया कि ऐसा है, मैं औरत से नहीं मिलता हूं। तो मीरा ने संदेश लिखा कि इस वृंदावन में पुरुष तो केवल एक ही है, बाकी समस्त स्त्रियां हैं। आज मुझे पहली बार पता चला है कि तुम दूसरे पुरुष हो इस वृंदावन में। वृंदावन के इस भाव का अर्थ समझा कि पुरुष तो केवल एक भगवान कृष्ण है, बाकी सभी गोपियां हैं। तो तुरंत ही जीव गोसाई आकर के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे मीरा मुझसे गलती हो गई। लेकिन फिर भी मीरा को फिर से चित्तौड़ ले आए, लोग मना करके आ जाती है मीरा। तब राणा कहने लगा कि मीरा, मारत मारत हम मरे, अर्थात हमारा भी अंतिम समय आ गया। तुम ना मरी मरवाए से, तुम मरी नहीं है, हमने जो मारने के तुम्हें प्रयास किए तुम मर नहीं सके।
आचरण छोड़ दो। हे मीरा, ये आचरण तुम्हारा गलत है, इसे छोड़ दो। का हो तुम मुस्काए से, इस तरह तुम भगवान के लिए मुस्काती रहती हो, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मीरा की भक्ति तो चरम पर पहुंच चुकी थी अपने चितचोर के लिए। और फिर पता चला लोगों को कि मीरा कोई साधारण औरत नहीं है। और मीरा को भी ये ज्ञात हुआ कि मैं साधारण नहीं, मैं निश्चित ही ललिता सखी का अवतार हूँ। और बताया भी जाता है कि मीरा ललिता सखी या श्यामा सखी का अवतार थी, उन्हें ही श्यामा सखी कहा गया है। और न जाने किस कारण से वो छूट गई थी, तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही हूँ। तो वो किसी से प्रेम ना करके केवल उन्होंने कन्हैया से ही प्रेम किया, उसी मुरलीधर कन्हैया के लिए समर्पित कर दिया अपना जीवन। और अंत में बताते हैं कि मीराबाई चली गईं कुछ एक समय के लिए जीवन के अंतिम क्षणों में द्वारका के लिए। द्वारका में मुरलीधर कन्हैया की प्रतिमा है दोस्तों। और जब बहुत सारी भीड़ थी उस समय, मीरा उस मुरलीधर कन्हैया की मूर्ति में समा गई। लोगों ने देखा कि ये हो क्या रहा है, पकड़ ना सके, केवल निशान के लिए एक उनकी साड़ी का चिन्ह आज भी दिखता है कि मीरा इसमें समा गई थी। दोस्तों, भक्ति वह भाव है जो शरीर को इस तरह से खाली कर देता है, उसमें कोई जहर पिलाए या अमृत पिलाए। भक्ति और उस आत्मा का उस शरीर से कोई लेना देना ही नहीं रह जाता, तो वो मरती ही नहीं है, जैसा कि मीरा के साथ में हुआ। मीरा भक्ति काल की सबसे परम संत थी, लेकिन भक्ति का आशय मीरा स्वयं ने स्वीकार किया है कि बिना गुरु के भक्ति नहीं होती है। बताते हैं उनका गुरु संत रैदास था, लेकिन मीरा की भक्ति इस संसार में सराहनीय है। उन जैसी कोई भक्ति नहीं कर पाया है और ना ही कोई कर पाएगा। मीरा ने ही सत्य को दिखाया है लोगों को। उस समय नहीं तो लोग वो ऐसे गर्त में जा चुके थे, भगवान को भूल चुके थे और मुस्लिमों का राज्य स्थापित हो गया। अकबर स्वयं ने भी ये स्वीकारा है कि मीरा कोई साधारण नहीं, मीरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सखी है। उस समय अकबर का शासन था दोस्तों, छोटा था अकबर थोड़ा, लेकिन उसने मीरा के दर्शन जरूर किए थे। इसी तरह से महाराणा प्रताप ने भी दर्शन किए थे मीराबाई के। और दोस्तों, जिन जिन लोगों ने उनके दर्शन किए वो इस संसार में किसी न किसी तरह से प्रसिद्ध हो गए, महान हो गए। राणा प्रताप की वीरता आज भी अतुलनीय है और अकबर उनके दर्शन करके समस्त अपराधों को छोड़ करके महान बन गया। उसकी समझ में ये आ गया था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। तो दोस्तों, मारत मारत हम मरे तुम ना मरी मरवाए से। आचर कहते हैं आचरण को, आचर छोड़ दो का हो तुम मुस्काए थे। ये श्रीमान भगवान सिंह दास जी आपकी पहली यहां लगती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है मेरे कथा प्रेमियों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।